समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है। इनकी जो रैलियां हो रही हैं, उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान, ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये रैलियां आयोजन करा रहे हैं, ये रैलियों के आयोजक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो तो सबसे पहले सूचना उनको जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। जब जिलाधिकारी को सूचना आ जाती है तो सबसे पहले रोडवेज की जितनी बसें वो बुक की जाती हैं, उसके बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, बसेस, स्कूल्स हैं, उनकी बुक की जाती हैं। जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको धमकाया जाता है, पुलिस का धमकाता है, उसके बाद बसें इकट्ठी होती हैं, कुछ जगह पैसा दे करके और मनरेगा के जिनको काम का लालच दे करके कह के आज तो केवल रैली में भाषण सुनना है, मनरेगा पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रही हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। ये घबराने वाले लोगों ने अपना आचरण, छापे वाला आचरण पहली बार नहीं दिखाया है। याद कीजिए, जिस समय बंगाल में चुनाव था, और बंगाल में जब चुनाव हुआ था, दिल्ली की सभी संस्थाएं बंगाल में पहुंच गई थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बंगाल की जनता ने वहां के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। आप तमिलनाडु का चुनाव देखिए, स्टैलिन जो आज मुख्यमंत्री जी हैं वहां के, उनके घर पे भी छापा मारा। बेंगलोर में आप पता कर लीजिए, जिस समय चुनाव था, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष से उनके घर पे छापा मारा। आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपने ये गठबंधन के लोगों को भी लेके जाते हैं, सरकारी लोग भी जाते हैं। सरकारी लोग ये कहते हैं हम मजबूरी में आए हुए हैं, हमें तो नया साल मनाना था, हमने तो 31 की आज की शाम का न जाने कहां कहां खाने का और परिवार के साथ जाने का कार्यक्रम बुक हुआ था, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, इसलिए हम मजबूरी में आपके यहां छापा मारने आए हैं। सोचिए, ये स्थिति पहुंचा दी है। ये भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। और मैंने कहा भी है, ये कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं, ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी, ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। और कारोबार से लोग जुड़ते हैं, कोई फूल पैदा करता है, कोई लेकर के जाता है, कोई इसका इत्र निकालता है, फिर ये बड़े बाजार में जाता है, इस्तेमाल कोई और करता है। कारोबार हमें जोड़ता है, कारोबार हमें गंगा जमुनी तहजीब और गंगा जमुनी की जो संस्कृति है उसको साथ लाता है। और ये तो कन्नौज शहर है, ये कन्नौज के लोगों ने हमेशा जयचंद को पहचाना है, कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा, इस बार भी यहां की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आखिर क्या क्या कर रही है? झूठ फैला रही है। ये झूठ के फूल लखनऊ से दिल्ली तक जाते हैं और दिल्ली से यहां तक आ जाते हैं। इनके नेताओं को, इनके तमाम लोगों को जिनके पास प्रोपेगेंडा का इंतजाम है, उनका एक ही काम है झूठ फैलाना।
वो जो बात कह दी जाती है वही फैलाते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कानपुर में जहां छापा पड़ा था उसको क्या नहीं बताया गया? दिल्ली से लेकर के लखनऊ, लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले सब झूठ बोल रहे थे, मंचों से झूठ बोल रहे थे। अगर देश में इतने झूठे लोग होंगे तो हम भरोसा किस पर करेंगे? याद कीजिए, वो हिटलर के जमाने में एक विभाग हुआ करता, प्रोपेगेंडा विभाग था, मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा की। ये तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी प्रोपेगेंडा वाली है। हिटलर के जमाने में केवल एक विभाग होता था, प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा का मिनिस्टर हुआ करता था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है। इन्होंने राजनीति को दूषित किया है, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोगों को। ये कन्नौज के लोग जो सुगंध को पसंद करते हैं, इनको आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेंगे। कॉर्डलेस सिरे दे दो, कॉर्डलेस 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 दे दो, आप कॉर्डलेस दे दो। जिस पेड़ पे तुम बैठे हो, ये कोई प्रेस वाला भी नाम नहीं बता पाएगा इस पेड़ का। अगर कोई जानता हो तो वहीं खड़े होकर पूछिए, थोड़ा सा पीछे पीछे, थोड़ा औरों को भी दिखाई देता रहेगा तो अच्छा रहेगा। रहा और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? भारतीय जनता पार्टी जिस समय और उनके पूरे प्रोपेगेंडा के जितने भी लोग थे, झूठा प्रचार करने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कहीं न कहीं इनकी डिजिटल इंडिया की नाकामी है कि जिन्होंने सबसे पहले ढूंढने का काम किया कि समाजवादी इत्र किसने बनाया, लेकिन उन्हें समाजवादी इत्र बनाने वाले का पता नहीं मिला। डिजिटल इंडिया ने इनके अपने ही समर्थक के घर पहुंचा दिया। जो छापा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि आज पैसा उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, विभाग उनका है, कि आखिरकार ये पैसा वहां कैसे पहुंचा नोटबंदी के समय। और नोटबंदी नाकाम हुई कि नहीं हुई? जीएसटी जैसी जो व्यवस्था लागू की थी, क्या जीएसटी का ये हाल होगा कि लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेंगे? एक सवाल हमारा है, अभी बराबर हम जब से ये पिछला छापा पड़ा है तब से आपके लगातार बयान आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, कि पीजैन का कंफ्यूजन हो गया, जाना था उधर चले गए उधर। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इससे और ज्यादा प्रेरित हो गए कि चलो अब उधर ही चलते हैं, भूल सुधार लेते हैं? कन्नौज का इत्र का व्यापार सच के फूलों से चलता है। कन्नौज का इत्र जो व्यापार है वो सच के फूलों से चलता है। इस बार झूठ के फूल को सबक सिखाने का काम कन्नौज और प्रदेश के लोग करेंगे। अखिलेश जी, भाजपा से सवाल पूछा गया कि आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो एजेंसीज हैं उनकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। पहला सवाल ये। दूसरा, आपको क्यों लगता है सर कि बार बार एजेंसीज को ऑपोजिशन पे मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि कानपुर में जिसके पास इतना नोट निकला, भारतीय जनता पार्टी ये बताए किन बैंकों से पैसा निकाला गया और किन बैंकों की उस पर ठप्पा लगा हुआ है। जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है वो तो केंद्रीय एजेंसी बता सकती हैं। और ये सूचना किसने दी है? आप उनका खुद का एक्ट पढ़िए, उनके विभाग का, आईटी डिपार्टमेंट का। क्या आईटी डिपार्टमेंट ने उन्हें सूचना दी कि समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका? और अगर समाजवादी पार्टी से संबंध है तो वो हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी से कैसे संबंध है। और हम ये कहते हैं कि उनका सीडीआर सार्वजनिक किया जाए। जिस समय सीडीआर सार्वजनिक होगा पूरे देश और प्रदेश की जनता जान जाएगी कि आखिरकार किससे उनका संबंध है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से संबंध बता रहे थे वो ये बताएं कि आधार क्या है,
जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के देश के होम मिनिस्टर से लेकर के देश के उनके बड़े बड़े मुख्यमंत्री से लेकर के और छोटे छोटे नेता भी, वो भी यही बात कह रहे थे कि कन्नौज का इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें पता लग गया है, उनकी बदनामी हो गई, दुनिया में देश में बदनामी हो गई, इसलिए उन्होंने खिसिया करके, ये खिसिया के छापा मारा है कि कम से कम यहां तो छापा मार करके कुछ बदनाम कर लें। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कोरोना पे सर, की कोरोना को लेके आपके क्या विचार है? क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बोला कि पार्टियों ने हमें ये बोला कि चुनाव समय पे होने चाहिए कोरोना गाइडलाइन क्या करते हुए, देखिए अभी क्या विचार है सर? वो अभी विषय पे बदलिए मत, आपको भी ये विषय मत बदलिए। विषय इत्र वाला, इत्र से न जाने कितने परिवार जुड़े हुए हैं। इत्र का कारोबार छोटा मोटा कारोबार नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि समाजवादी सरकार होती तो इत्र के व्यापार का डंका दुनिया में बजता, और इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में यहां पर परफ्यूमरी पार्क बन रहा था, परफ्यूमरी म्यूजियम बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी को यह शिकायत है कि इत्र उनके नाम पे क्यों नहीं बन रहा? जो दुर्गंध फैलाते हो, जिन्हें बदबू पसंद हो, उन पे क्यों कोई इत्र बनाएगा? उन्हें शिकायत इसलिए है कि समाजवादी लोगों ने या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग कोई इनोवेटिव काम क्यों कर रहे हैं, कोई नया काम क्यों कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी पर इत्र कैसे बना सकता है? ये शिकायत है उन्हें कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर इत्र क्यों बना दिया, समाजवादी इत्र क्यों बन गया, अखिलेश जी के नाम पर इत्र क्यों नहीं बन गया? वो चाहते थे कि बधू वाला इत्र उनके नाम पे बन जाता कोई पहले। आपने कल, इसलिए इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल, इस बार कन्नौज से इत्र का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश जी कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की और आज छापा पड़ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या बताया आपने? कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करी और आज पुष्पराज जैन के घर पे छापा पड़ गया। ये वैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे पे डिपार्टमेंट चलता है, ये सहयोगी दल है उनके, ये नया गठबंधन है। ये इसलिए नया गठबंधन है कि पिछली बार इन्होंने जिन जिन दलों को सपने दिखाए थे, आप याद कीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जब पहला कार्यक्रम उनके साथ हुआ तो मैंने ये कहा था कि इन्हीं के माध्यम से दरवाजा खोला गया था। इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और सिटकनी लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी हाल ही में निषाद समाज को धोखा दे करके इन्होंने लखनऊ बुलाया और निषाद समाज को यह बताया, निषाद, केवट, मल्ला, बाथम और इन समाज के लोगों को बताया कि आपको आरक्षण मिलेगा, आपको आरक्षण दिया जाएगा। घर घर जाके समझाया बीजेपी के लोगों ने कि आपको आरक्षण मिलेगा, और जब आरक्षण उन्हें नहीं मिला तो सोचिए वो मंच पर जहां पर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो ये कह के गए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हम निषाद समाज के लोगों को, केवट समाज के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे धोखेबाजों को आपने पहचान लिया, और इस बार आप जो नारा दे रहे हैं आरक्षण नहीं है वोट नहीं, तो ये नारा और बुलंद कीजिए। अखिलेश जी, सर जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार ने अलायंस किया एजेंसी से इलेक्शंस को लेकर, तो सर उसका कैसे आप उसको फेस करेंगे? सर छापे आए दिन चल रहे हैं, आपने कहा कि अलायंस है, एजेंसीज अलायंस कर रही हैं इलेक्शन में, आप किन से अलायंस करेंगे सर? ये छापे और बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। आज उन्हें यह बताना चाहिए कानपुर में कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया मिला है तो नोटबंदी फेल हुई है कि नहीं हुई है।